दुर्गा माता का आरती एक एक चीज में, जैसा कि आपको नवरात्रि पूजा में देखने को मिलेगा, सिर्फ खाली कपूर और पंच दिया के साथ आरती है। हर एक दिन इतने सालों से मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सीखती हूँ। शुरुआत तो बहुत ही छोटे तरीके से ही हुआ था। मेरे दादा और दादी ने शुरू किया था कुछ लोगों के साथ मिलकर। देहि मे हरो पापम हरो क्लेशम हरो शोकम हराशुकम हरो रोगम। मुझे याद आया, हर टाइम सरस्वती पूजा के बाद ही देवुदा का फोन आता है, उज्जवल देवू कभी दुर्गा पूजा का शुरू हो रहा है, मुझे जरा लिख के भेजो, मैसेज करो। वो आवाज वो तो मिस करूंगा। आज नवमी का शुभ अवसर है और हम लोग दुर्गा पंडाल में है, नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पंडाल। पंडित जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। मैंने कल आरती देखी और सच बता रही हूँ बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से आपने डिफरेंट तरीके से आरती करी ना माँ की, वो बहुत ही अच्छी थी। अगर आप प्लीज बता सकें कि एग्जैक्टली क्या हुआ। दुर्गा माता का आरती एक एक चीज में, जैसा कि आपको नवरात्रि पूजा में देखने को मिलेगा, सिर्फ खाली कपूर और पंच दिया के साथ आरती है। लेकिन दुर्गा माता का ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमने धूप से करते हैं। धूप की जो स्मोक होते हैं, उसी स्मोक से सारे जो विघ्न हैं वो निकल जाते हैं, दूर करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगरबत्ती से। अगरबत्ती का जो स्मेल है, उस स्मेल से सारे जगह में महक उठते हैं। उसके बाद आते हैं हम पंच दिया। 5 दिया से वो आरती करते हैं माँ की सबसे शुभ। उसके बाद कपूर। कपूर के बाद आते हैं हम लोग शंख में। जिस शंख के ऊपर पानी डाल के हम माँ को नहलाते हैं। उसके बाद वस्त्र, अपने कपड़ा देकर कपड़े से आरती किया। कपड़े से आरती करने के बाद श्रृंगार होते हैं। इसके लिए श्रृंगार के लिए फूल रहते हैं। फूल के बाद फिर होता है देखना, माँ को तो दिखाना पड़ेगा कैसे लग रहे, तो इसके लिए आईना, वो आईने से हम देखते हैं। उसके बाद सब चीज़ जब ये हो जाता है, होने के बाद होता है पंखा। जरूरी है हवा देने का, क्योंकि थोड़ा सा खुश रहे, शांत रहे। उसके बाद आता है चामर। ये चामर का एक्चुअल, इस चामर का जो मीनिंग्स है, वो माता के जो लायन है, उस लायन की बाल जो होते हैं, उसी बाल से किया जाता है। सारे नेगेटिविटी को उसी बाल से निकाला जाता है और पॉजिटिविटी को पूरी तरह से खींच के लेके आते हैं। इसके लिए वो चामर से आरती किया जाता है। उसके बाद उसी चामर को सबके सिर के ऊपर मारा जाता है। सारे जगह में ये देख पाएंगे, ज़्यादातर कैसे गुरुद्वार में भी देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस चामर का यही रूल है। उसके बाद आरती खत्म होते हैं, पूजा अभी शुरू है। बाकी का आपको बताएंगे सर्वानी मुखर्जी। काफी जिम्मेदारी के साथ में देखती हूँ, आप सुबह ही आ जाती हैं और रात तक माँ की सेवा में लगी रहती है। सो प्लीज बताइए कैसा रहता है रूटीन आपका। एक्चुअली पूरा टाइमिंग जो होता है वो पूजा के टाइमिंग के हिसाब से ही हम सेट करते हैं। और पूजा का टाइमिंग अगर ए अमाउंट है तो 2 घंटा पहले हमें आना पड़ता है उनका पूरा प्रेपरेशन करने के लिए। और यहाँ पर मेरे बॉस हैं उज्जवल जी, उनके गाइडेंस में, उनके इंस्ट्रक्शंस में, वो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी वो जो कह रहे थे आरती के बारे में, हर एक दिन इतने सालों से मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सीखती हूँ। जो बोलते हैं नॉलेज का भंडार ये है। ये संस्कृत का एकदम मतलब टीचर भी हैं। तो आप सोचो, इतना नॉलेज अगर मुझे थोड़ा थोड़ा मिले तो यू फील वेरी इनलाइटन्ड। और जहाँ तक पूजा का प्रेपरेशन का सवाल है, प्रेपरेशन तो कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक जो वेसल, बर्तन जो है, उसका एक सिग्निफिकेंस है, मीनिंग है, अलग किस्म के नाम है। उसकी पहचान भी मुझे उज्जवलदाई ने ही करवाया। और किस लिए यूज़ होता है, किस वजह से यूज़ होता है, वो भी है। तो उनको पहले साफ सुथरा करके फिर हम माता के वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। प्लीज थोड़ा सा क्लू दिया है मुझे कि आपने नाम बताया उन बर्तनों की या चीज क्या। जैसे कि आपके घर में आप पूजा करते हो तो आचमनियम है। आचमनियम एक ग्लास के जैसा है।
बट देवी माता का आचमनियम अलग है। वो होता है लंबे के जैसा, जिसको बोलते हैं आनंद आचमनियम। जिस आनंद मतलब खुशी का वर्णन, तो उसी जगह से आचमन किया जाए। ये सिर्फ खाली 10 महाविद्या और देवी दुर्गा की यूज होते हैं ज़्यादा तरीके से इस आचमनियम से। इस आचमनियम से करने का फ़ायदा ये है कि देवी के जो आशीर्वाद और ऊर्जा जो निकलते हैं उसमें क्लोज टू क्लोज आप चले जाते हो। उनकी आसन जो होते हैं वो कंबल आसन के ऊपर बैठ के पूजा किया जाता है। उसके ऊपर कुश आसन जरूर रहेगा, रह के आप करेंगे पूजा। उसके बाद उसके नैवेद्य सारे चीज़, सबसे पहला तो हमारा नैवेद्य आते हैं गणपति के लिए, गुरु के लिए, विष्णु के लिए, लक्ष्मी के लिए, उसके बाद नवग्रह के लिए, उसके बाद सारे भगवान का होता है दुर्गा पूजा में नैवेद्य। नैवेद्य बहुत होते हैं, एक एक दिन में कम से कम 12-15 नैवेद्य का बनाया जाता है। आप देखे होंगे जो फल को काट के छोटे छोटे टुकड़े करके चावल को भिगा के उसके बाद उस चावल को पानी निकाल के दिया जाता है, पान उसके ऊपर दिया जाता है, जिसके अंदर सुपारी ये सब लगा के उसको दिया जाता है। माँ को पूरी तरह से खाना खिलाने के लिए तुलसी का पत्ता उसको शुद्ध करने के लिए, तुलसी का पत्ता तो हर एक बहुत इसमें ज़्यादा तुलसी का दिया पत्ता जाता है। करना जरूरी है। ये 79th ईयर है, मतलब ऑलमोस्ट 80 साल अगले साल हो जाएंगे। इतना बड़ा एक तरह से कार्य, तो ब्लेसिंग मानते हैं इसे कि माँ दुर्गा जरूर जरूर आप सब पे, हम सब पे ब्लेसिंग देती है कि मुखर्जी परिवार एक साथ आता है और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। कितना आपको कैसा फील करते हैं? बस 80 साल मजाक नहीं है। शुरुआत तो बहुत ही छोटे तरीके से ही हुआ था। मेरे दादा और दादी ने शुरू किया था कुछ लोगों के साथ मिलकर, और एक आइडिया आता है हमें पूजा करना है, तो मेरे दादाजी ने बोला कि ठीक है मैं हेल्प करता हूँ। हेल्प करते करते पूरा इन्वॉल्व ही हो गए और इंडस्ट्री के काफ़ी लोग इससे जुड़ते गए। तो मतलब एक छोटे से स्कूल में जो ऐसे वेन्यू यूज़ किया गया, और वहाँ पर हम जो भोग सर्व करते हैं वो एकदम जो बोलते हैं ना दरी लगाकर नीचे बैठकर शाल के पत्ते में वो हमारा प्लेट होता था। तब तो ऑफकोर्स मैं थी नहीं, मगर मेरी दादी का ये ट्रेडिशन था कि जो भी घर में आए उनको खिलाना ज़रूरी है। उसी तरीके से भोग का वही सेंटिमेंट है कि हम जो भी आए डिवोटीज उनको खिलाकर ही भेजें। तो वो ट्रेडिशन अब तक चल रहा है। तो पहले बहुत छोटे पैमाने पर होता था, अभी तो बहुत ही बड़ा, इट्स ह्यूज। और इसका श्रेय जाता है मेरे चाचा देबू मुखर्जी को, क्योंकि उसने इस पूजा को मैग्नम ओपस बना दिया है। तो और ज़्यादा चाह रहे हैं कि हम और ग्रैंड करें। पहले तो एसी वेसी नहीं था, अभी हर जगह में हमने एसी लगाया है। अभी ऐसे ग्राउंड में, एसएनटीटी ग्राउंड में जहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा स्ट्रक्चर को बनाना पड़ा। और इसका मतलब क्रेडिट जाता है पप्पू दा को और किरण, जो हमारे ये पूरा सेट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और उनके सारे टीम, उनके सारे वर्कर्स। क्योंकि हम यहाँ पर आके मज़े करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, बट ये सब जो उनका क्रेडिट है, उन्होंने बनाया है कि हम कंफर्टेबली ये पूजा एंजॉय कर सके। मैंने देखा हुआ है किस कंडीशंस में उन लोग काम करते इतने दिनों से, चाहे वो बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे कुछ भी हो, बट ये जो डेडिकेशन की तरह उन लोग करते हैं और हर एक चीज़ का उन लोग सामना करके हमें इतना सुंदर पंडाल देते हैं। प्लस कॉन्सेप्ट वाइज ऑल्सो हम चाहते हैं कि कुछ नया हम प्रेजेंट करें हमारे डिवोटीज के लिए। जी, इस बार हमने पशुपतिनाथ किया हुआ है, तो ये पूरा फील है कि हम वो मंदिर में हैं। आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? बहुत साल हो गया, गिनती भूल गए। बहुत साल हो गया। इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी का उम्र अभी 19 साल है, यहाँ तक मुझे पता है, बाकी आगे का पता नहीं। क्योंकि मैं जब शादी नहीं किया तब से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और आप सबके प्रिय भी हैं। वो तो है। देवदा को लोग बहुत मिस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अटेंड किया, मतलब जो सम्राट को रो पड़े थे, मैंने देखा बहुत लोग इमोशनल थे, यहाँ पे सब लोग काफ़ी इमोशनल थे। और तब से लेकर अब तक का 9वां दिन है, लेकिन वो ना सब कुछ है, लेकिन देवदा को लोग मिस कर रहे हैं। उनका जो यहाँ पे जो प्रेजेंस होता है वो एक अलग ही
फन होता था, अलग ही मस्ती होती थी और लोग उनको देखते थे। सो प्लीज़ ये पहली पूजा है जो देख के बिना हो रही है और सब लोग पहली बार आप लोग पूजा में नहीं बैठ रहे हैं। जो पूजा की जाती है हाथों से वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कितना आप लोग मिस कर रहे हैं। मेरे डैडी प्रेसिडेंट थे मिस्टर रानू मुखर्जी, तो वो भी चल बसे। मेरे चाचा देव मुखर्जी वो चल बसे। मेरी बुआ शिवानी मौलिक वो भी चल बसी। ये कुछ महीने में हुआ है। देबू का जहाँ तक बात आता है, वो मतलब हर एक एस्पेक्ट में इन्वॉल्व थे और चाहते थे कि चलो हम माता को जब ले आते थे सब हेल्पर्स उठाते थे माँ को। अभी माँ बड़ी हो गई है, वजन बढ़ गया उनका, तो उसके हिसाब से हम चाह रहे हैं कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ हम यूज़ करें। इस वजह से हमने फोक लिफ्ट शुरू किया। आई थिंक हम वन ऑफ पहले मतलब ने शुरू किया हुआ है और माँ को हम फोक लिफ्ट से लाकर उनको प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से करते हैं। उसका हेल्प हम मनोज जी को देते हैं, जो अपना पूरा जिस तरीके से वो मनूवर करते हैं माता को लेना या सब जो भी मूर्ति है उनको लेकर आना। इट्स अमेजिंग उनका कैलकुलेशन। यू हैव टू बी अ रियली रियली गुड ड्राइवर। तो मैं हमेशा आई लाइक टू गिव क्रेडिट टू दीज पीपल बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं ना, उनको डेफिनेटली क्रेडिट मिलना चाहिए। हम आके सच धज के हम लोग फोटो ऑप कर लेते हैं, बट उनको कोई याद नहीं रखता। मैं चाहती हूँ उनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। उज्ज्वल दा का टीम है, उनकी मिसेस जो है वो इतनी साइलेंट वर्कर है, कभी क्रेडिट नहीं लेती है, अपने पति के साथ चलती है। जो भी वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे भी उनका मूड खराब हो तो फिर सुनना पड़ता है, मुझे भी सुनना पड़ता है। तो बट इट्स टीम वर्क फाइनली। तो इनका मैं जिक्र डेफिनेटली करना चाहूँगी। उनका एक असिस्टेंट भी है जो हेल्प करते हैं उनको, जो हम लोग चंडी पाठ करते हैं, तो साइड बाय साइड वो सब चलता रहता है। तो फिर पुष्पांजलि जब करती है, तो जब लोग आते हैं उनको पुष्पांजलि के लिए फूल देना या पानी देना, मेरी बहन यहाँ बैठी है रियू, वो है, उसकी पूरी टीम है, मिंटी है, शिवीरा है, ऐश्वर्या है, ऐसे मैं कुछ मतलब परिवार से जुड़े हुए लोगों की बात करती हूँ। दादा आप प्लीज बताइए। मैं और क्या बोले, इतना मुझे जब मालूम है कि इस टीम वर्क है तो इस पूजा है। अगर टीम वर्क नहीं है तो थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि इस पूजा होने से 8 महीने पहले मुझे याद आया, हर टाइम सरस्वती पूजा के बाद ही देबूदा का फ़ोन आता है, उज्जवल देबू कभी दुर्गा पूजा का शुरू हो रहा है, मुझे ज़रा लिख के भेजो, मैसेज करो। वो आवाज़ वो तो मिस करूँगा। पूजा करते करते आते हैं देवदा, आने के बाद ही बोलते हैं उज्जवल सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो साउंड ये कौन देने वाला है? हर टाइम मिस करते रहते हैं, क्योंकि वो भेजना, सबको लेके चलना, उनका वो तो बड़प्पन है, बहुत बढ़िया। उसके साथ में ये लोग सभी, मैं मेरा पूजा के ऊपर सरवानी, मैं, मेरी पत्नी है, मेरा असिस्टेंट है, जो सब रहते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, करके माँ की सेवा, हम लोग पूरी तरह से माँ की सेवा में विलीन होते हैं। और वही ज़रूरी है, जो कुछ करे माँ के लिए करे। हम अगर उसको डांटते भी हैं तो मैं वो ठीक करने के लिए करता हूँ कि तुम सही जगह में चलो, सही रास्ते में चलो, उसी जगह से तुम आगे बढ़ो, तो हम लोग माँ के पास ही काम करेंगे। हमारे पुष्पांजलि में तो कितने सब लड़के लोग हैं, छोटे से देखते अभी सब बड़े हो गए, सब वो सब फूल देना, काम करना कितने सुंदर तरीके से करते हैं कि आज पूजा के रौनक ही अलग हो गया है। ये जरूरी है, टीम वर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बैकग्राउंड में और भी सब आदमी हैं, जैसे कि सुप्रतिम सरकार, इज ग्रेट, नवनीत उसके शिवदत्त, ये लोग इतने इस पूजा को पूरी तरह से एकदम रौनक ला के खड़ा कर दिया। तो बापी का फैमिली, बापी लहरी फैमिली, ये सारे लोग आके इसी तरह से आगे चलते गए। तो ये दुर्गा पूजा तो आगे और भी 80 साल में, अभी माँ की इच्छा है तो बहुत 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 बढ़िया होगा। एक और ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगी, जब इतना क्राउड आता है डिवोटीज़ का, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और वो सिक्योरिटी भी हम मेंबर्स ही इन्वॉल्व करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको ये नहीं लगे कि हम उनको अबैंडन कर रहे हैं। एक पर्सनल टच वहाँ भी है। और
उसमें हर एक सुविधा का हम ख्याल रखते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन आते हैं तो व्हील चेयर का प्रबंध करना, रैंप रखना कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करके प्रोवाइड कर लेते हैं। 2 सवाल और मैं पूछूंगी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, मुझे आप आज्ञा दीजिए। एक चीज और जो मुझे जानना था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, पूजा को ना जो कमर्शियल बोला जाता है ना, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखता है। और यहाँ पे जो आते हैं अपनी इच्छा से और दूर से पूजा करके शांति से जाते हैं, एकदम बढ़िया। तो ये आजकल जो पूजा बोलते हैं ना लोग कि गणपति या कुछ भी बड़े पंडाल होते हैं उनमें बहुत कमर्शियल चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं और एक बिजनेस बन गया है। बट इस दुर्गा पूजा में मुझे तो पर्सनली ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो कुछ आप लोगों ने इस तरह का मेंटेन किया हुआ है कि एक्चुअली कॉन्शियस नहीं होगा, मे बी सबकॉन्शियसली हमने ये देखा है कि इनको कमर्शलाइज ना करें। हाँ। हर एक को लगे कि हम अपने घर की पूजा में जा रहे हैं। जब नए डिवोटीज भी आते हैं तो उनको जहाँ आते ही लगता है कि हम अपने घर की पूजा में आए हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं वो अब खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ एक डिपार्टमेंट पे। हम जब भोग सर्व करते हैं तो चाहते हैं कि हम लोग परिवेशन करें, मतलब सबको सर्व करें जो आते हैं खा रहे हैं हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं वो एक घरेलू मामला तो रहता ही है। इसलिए आई थिंक वो टच रहा है कि हम लोग कमर्शियल नहीं किया है। और भोग तो मैं बताऊंगी इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने फास्ट रखा था, लेकिन मैं जब उस भोग की लाइन में बैठी तो अगर मैं नहीं खाती ना तो मुझे गिल्ट फील होता कि मैं माँ के दरबार में आती और इतना अच्छा भोग नहीं खाया। इंटरेस्टिंग मुझे लगा था एक छोटा सा प्रसाद होगा, ये मेरा पहली बार था भोग, लेकिन वो जो थाली बढ़ती गई और जितने प्यार से जो सर्व कर रहे थे आप मना नहीं कर सकते हैं। सो ये इतना अच्छा था। किस तरह से मैनेज करते हैं और कैसे काउंट होता है कि आज इतने लोग आएंगे? उसका पूरा क्रेडिट तो मैं मेरे भाई सम्राट मुखर्जी और उसकी टीम को दूंगी। राजा है, बाप्पा है, और मैं किसी को भूल रही हूँ तो आई एम सॉरी, मगर उनका ट्रेनिंग ऐसा हुआ है, देबुका का नहीं पूरा किया हुआ है कि जब आते हैं उन लोग को अभी कैलकुलेशन पता है कि सप्तमी के दिन अप्रोक्सीमेटली इतना क्राउड आएगा, तो उसके हिसाब से खाना बनना भी पड़ता है। तो हमारे लिए सेपरेट जो कुक्स हैं वो बनाते हैं। अष्टमी में थोड़ा ज्यादा क्राउड बढ़ जाता है, नवमी लास्ट डे में भी होता है, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से कितने बैजेस होंगे, कितने सीट्स होंगे, वो सब करना सम्राट मेरे भाई करता है। एंड आई थिंक ही मैनेजेस इट ब्यूटीफुली बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। वहां पर उनका बात मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उनका बात कोई ना माने, बिकॉज एक ऑर्गेनाइज वे में करना जरूरी है। ये नहीं कि आप कोई भी टेबल से शुरू कर दो तो किसी किसी को मिलेगा, किसी किसी को नहीं मिलेगा। वो तो मैंने पर्सनली कल विटनेस किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से माइक पर, और कोई टेबल खाली ना जाए, किसी की थाली में कुछ खाली ना रहे, और रिपीट मतलब पूछ कर। ऐसा नहीं है कि प्रसाद है आपने हाथ में दे दिया और आप चले गए, नथिंग लाइक दैट। आपको भरपूर भोजन का आनंद लेना है। आई एम हैप्पी आपने एंजॉय किया। सीरियसली। अच्छा, ये जो दुर्गा पूजा है ना, सेलिब्रिटीज के लिए काफी अट्रैक्शन रहता है। बहुत सारे लोग आते हैं, हमने प्रियंका को देखा और भी बहुत सारे, मतलब इंडस्ट्री के टॉप से लेकर सारे सेलिब्रिटीज आते हैं माँ के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये मुखर्जी फैमिली से है, इसलिए आपको लगता है ये क्या है? नहीं, एक्चुअली शुरुआत से ही, बिकॉज हम फिल्म बेस्ड फैमिली है। जब मेरे दादा और दादी ने शुरू किया तभी भी सेलिब्रिटीज तो है ही वो, बट उन लोग सेलिब्रिटीज के हिसाब से नहीं आते, वो घर का पूजा के हिसाब से आते हैं। तभी हेमंत कुमार था और संजीव कुमार थे, कितने सारे आर्टिस्ट आते थे, किशोर कुमार, अशोक दादू, आलो दादू, इन लोग सब आते ही, पूरे परिवार के लोग हैं। तो अभी उन लोग को आपको लग रहा है कि वो सेलिब्रिटीज है, बट वो घर परिवार के ही हैं। हाँ। अभी आयन सच अ बिग डायरेक्टर, तो उनके जो साथ काम कर रहे हैं वो टीम आता है, या बापिका के साथ आते हैं, रानी है, काजोल है, इन लोग सब तो है, तो वो तो घर के हैं और सब अपने हाथों से सबको खाना खिलाते हैं। तो वो घर के हैं, मतलब सेलिब्रिटी के हिसाब से नहीं आते। हाँ। हम जा रहे हैं माता का सेवा करें, उस सोच से आते हैं। बचपन की कुछ यादें हैं शिवानी जो आप शेयर करना चाहेंगे? ये जो आप जो नाम ले रही हैं, उस टाइम तो आप काफी छोटी होंगी। काफी सारे यादें हैं, बट अभी जो याद आ रहा है कि जब बचपन में पूजा के नाम से लगता था कि एक तो पार्टी टाइम है, नए कपड़े मिलेंगे। ज्यादा हम लोग को मतलब पैम्पर ही किया जाता है उस दौरान, कुछ ना नहीं बोला जाता। बट मुझे स्कूल में हम लोग चंदा का बुक लेके जाते थे, बिकॉज चंदा तभी चंदा कलेक्ट करते थे। अच्छा। तो एल्डर्स भी जाके अलग अलग घर में जाके बोलते थे चंदा, पूजा के लिए चंदा, तो हम भी चाहते थे हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो मैं स्कूल में जाके मेरे टीचर से मांगती थी
चाहे वो 5 रुपीज दे या 10 रुपीज दे या 20 रुपीज दे, और मुझे लगता है बहुत बड़ा मैंने किया है काम। अचीवमेंट। और वो जाके मैं डिपॉजिट करती थी, जो इंचार्ज होते थे, हाँ। कि मैंने इतना मैंने कलेक्ट किया। मेरे कजिन्स जब थे वहां पर आते थे, तो हम लोग का जो शुरुआत हुआ था, हम लोग पहले जग में पानी भर के वी यूज्ड टू सर्व वाटर। अच्छा। फिर थोड़ा थोड़ा करके प्रमोशन होने लगा। ओके। पानी से लेकर फिर यू गिव भजिया, खिचड़ी तक हम तभी नहीं पहुंचे बिकॉज वो भारी होता था हमारे लिए। तो छोटे मोटे चीज हम करते ही रहते थे। सो रैंडमली अभी यही याद आ रहा है। एंड आई थिंक अब पूजा शुरू हो चुकी है, तो हमें भी पूजा में भागीदार होना चाहिए। और इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।